द्वितीय वर देखें, नचिकेता का द्वितीय वर 13वें नंबर के मंत्र में कहते हैं, स त्वमग्निर स्वर्ग मध्ये से मृत्यो प्रब्रूहि श्रद्धनाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्वितीयेन वरेण। स त्वमग्निर स्वर्ग मध्ये से मृत्यो प्रब्रूहि श्रद्धनाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतत् द्वितीयेन वरेण। कह रहे हैं कि हे यमराज, आप स्वर्ग के साधनभूत अग्नि विद्या को भली भांति आप जानते हैं, अतः मुझसे वह अग्नि विद्या भली प्रकार आप मुझे समझाएं, जिसके द्वारा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए पुरुष अमरत्व को प्राप्त करते हैं। इस अग्नि विद्या को मैं द्वितीय वर के रूप में मांगता हूं। अब देखो, नचिकेता एक बालक ही तो हैं, छोटे ही हैं, लेकिन ब्राह्मण पुत्र हैं, कितने श्रेष्ठ हैं, ये समझने योग्य है, कितने श्रेष्ठ हैं, उनके जो विचार हैं कितने श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर जब ये जाते हैं, यहाँ पर यमराज जब नचिकेता से द्वितीय वर मांगते हैं तो कहते हैं कि मैंने अपने पिता से सुना है, ब्राह्मण हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मुख से मैंने सुना है कि स्वर्ग प्रदायिनी अग्नि विद्या है, अग्नि विद्या जिसके द्वारा हमें या फिर किसी भी व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो मैं उस अग्नि विद्या के बारे में जानना चाहता हूँ। तत्पश्चात यम कहते हैं 14वें नंबर के मंत्र में कह रहे हैं, प्रते ब्रवीमि तदु में निबोध स्वर्गमग्निम नचिकेत प्रजानन अनंत लोकाप्तिमथो प्रतिष्ठाम विद्धि त्वमेतम निहितम गुहायाम। कह रहे हैं कि हे नचिकेता, अनंत लोक को व्याप्त करने वाली और संसार की स्थिति का साधन इस अग्नि को आत्मा की शक्ति रूप बुद्धि में स्थित समझ। कठिन लग रहा होगा, सामान्य तरीके से समझें। कह रहे हैं कि अर्थात जो अग्नि इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण है, विनाश का कारण है और स्थिति का कारण है, वही अग्नि यज्ञ का मुख्य साधन भी है। देखो, प्राचीन समय में ना स्वर्ग की प्राप्ति हेतु यज्ञ ही किए जाते थे, और यह उपनिषद प्राचीन समय की चीज़ें हैं, जहाँ पर कि मूल रूप में जो हविष यानी कि अग्नि यज्ञ ही किए जाते थे। वर्तमान समय तो खैर यह सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती, लेकिन प्राचीन समय में जब कोई भी कर्म किए जाते थे, श्रेष्ठ कर्म किए जाते थे, तो यज्ञ ही होते थे। और यज्ञ में भी जैसे कि अग्नि देवता हैं, वायु देवता हैं, है ना, तो इन सब की पूजा की जाती थी। तो अग्नि सर्वश्रेष्ठ देवता उस दौरान माने जाते थे। पंच देवता हैं, अन्य भी हैं, लेकिन जब कभी भी श्रेष्ठ कार्य हमें करना होता था तो यज्ञ ही करते थे। तो यह जो अग्नि विद्या है यानी कि जो यज्ञ ही है, कोई किसी को जो स्वर्ग की प्राप्ति करनी है तो वह यज्ञ ही करते थे। तो यह यज्ञ की प्राप्ति हेतु अग्नि विद्या अर्थात जिसके द्वारा हम यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ से ही अनेकानेक सबकी सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि की भी उत्पत्ति हुई है। अनेकानेक उपनिषदों में हमें यह सब पढ़ने को मिलता है। तो इसीलिए कहा कि जो स्वयं जो यज्ञ हैं, जो अग्नि है, वह क्या है, स्वयं देवता हैं। और कैसे हैं, जो कि स्वर्ग की प्राप्ति कराने में सहायक हैं। तो कह रहे हैं, यम कहते हैं कि जो अग्नि इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, विनाश एवं स्थिति का कारण है, वही अग्नि यज्ञ का मुख्य साधन भी है। वही जो अग्नि है वह यज्ञ का मुख्य साधन भी है। अब यहाँ पर अग्नि के विषय में यहाँ पर फिर 2-4 मंत्र हमें यहाँ पर प्राप्त भी होते हैं। तो यह जो द्वितीय जो वर है, यह भी यमराज नचिकेता को दे देते हैं।